डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो क्या है, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करिए आप कि गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, तो देखो सीरीज किस टाइप की दे रखी है, 1 + 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन 3 स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर फैक्टोरियल 3 अपॉन 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 4 अपॉन एक्स रे टू द पावर 5 रे टू द पावर 4 इंटू एक्स रे टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा, इस 1 को छोड़िए, आप लिख देना फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करते हुए, फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए। ठीक है, और उसके बाद जो बची हुई सीरीज होगी इसको सपोज कर लो आप लेट समेशन यू एन, इसको हम लोग क्या करेंगे, समेशन यू एन सपोज कर लेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हमारा टारगेट होगा यू एन लिखना। यू एन कैसे लिखा जाए, तो लिखिए आप यू एन इक्वल टू, देखो बहुत ही इजी रहेगा। पहली टर्म के अंदर एक फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दे रखा है, एक्स पावर 1 दे रखी है। दूसरी में 2 फैक्टोरियल दे रखा है, एक्स पावर 2 दे रखी है। तीसरी में 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 दे रखी है। बहुत ही सिमेट्री है देखो आप। तो nth टर्म के अंदर क्या होगा, n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, और अपॉन में देखो आप, बहुत ही बढ़िया सिमेट्री देखो आप, 4 4 4 3 3 3 2 2 2, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा चल रहा है। देखो आप 3 3 3, यहाँ 4 एक ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, एन एन, और यहाँ पर आएगा n + 1 की पावर n। इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, आप चेक कर लो आप, 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, फिर देखो आप 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 2, फिर n के स्थान पर 3 रखते तीसरा बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप, अगर मैं इस समेशन को छोड़ दूँ तो ये यू एन होगा 29 के अंदर। तो मिलता जुलता यू एन है देखो आप, n फैक्टोरियल एक्स की पावर n, यहाँ पर इसमें n + 1 आ रहा है, उसमें n आ रहा है, इतने फ़र्क है। तो प्लीज़ ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 29, इसको देखिए आप, 25 को देखो आप। ठीक है, तो देखो यू एन हो गया। यू एन के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई n + 1, n के स्थान पर n + 1 रिप्लेस करना। ठीक है, तो ऐसा करते ही क्या बनेगा हमारे पास बनेगा यू एन + 1 इक्वल टू n + 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स रे टू द पावर n + 1 अपॉन n + 2, क्योंकि n के स्थान पर n + 1 पुट करेंगे तो n + 2, और पावर कितनी हो जाएगी, n + 1। ठीक है, ये यू एन हो गया और ये यू एन + 1 हो गया। और अब इसके बाद हम लोग रेशो टेस्ट लगाएंगे। कौन सा रेशो टेस्ट, डायलैम्बर्ट रेशो टेस्ट। ठीक है, तो उसमें दोनों को डिवाइड करना होता है। तो लिखो आप, नाम लिख सकते हो, रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यू एन अपॉन यू एन + 1, तो लिखो आप यू एन अपॉन यू एन + 1। तो पहले यू एन लिखो आप, n फैक्टोरियल एक्स की पावर n अपॉन n + 1 रे टू द पावर n मल्टीप्लाई। अब इसका उल्टा कर देना आप, क्योंकि अपॉन में जाएगा, देखो आप अपॉन में जाएगा तो क्या होगा, ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म नीचे रहेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n + 2 पावर n + 1 अपॉन n + 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स रे टू द पावर n + 1। ठीक है, तो
तो अब आप देखो x की पावर n से x की पावर n कैंसिल कर देना, ये अपॉन में x बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप, दैट इज un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, n फैक्टोरियल, और यहां पर आप इसको लिख सकते हो n प्लस 2 पावर n इंटू n प्लस 2। समझे ना, आप इसको ब्रेक कर दिया मैंने, पावर n और पावर 1, और ऐसे ही अपॉन के अंदर n प्लस 1 पावर n, और फैक्टोरियल n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल n। ठीक है, n प्लस 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n के बराबर, और इंटू में x आएगा। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, un अपॉन un प्लस 1 क्या बन रहा है हमारे पास, क्योंकि अपने को लिमिट अप्लाई करनी है। अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट लगा दें तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट होगा, तो इसलिए सबसे पहले कॉमन निकालो आप, यहाँ से n कॉमन निकालो, n कॉमन निकालते बार n की पावर n आएगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई n की पावर n, और ऐसे ही यहाँ पर n कॉमन निकालो आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई n, और ऐसे ही यहाँ पर n कॉमन निकालना, तो n की पावर n आएगा बाहर, क्योंकि इसकी पावर n है ब्रैकेट की, और ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, यहाँ फिर n कॉमन निकालना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n और इंटू एक्स। बड़े ध्यान से चलना प्लीज़, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बनता है, इसलिए। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग क्या करो, जो आपने कॉमन निकाले हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो आप, n की पावर n से n की पावर n, n से n, ये कैंसिल हो गया, और अब क्या बच रहा है, un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई n होल रेज टू द पावर n इंटू 1 प्लस 2 बाई n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाई n की इंटू एक्स आएगा हमारे पास, क्योंकि इसकी पावर 1 है। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स ले दो आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास un अपॉन un प्लस 1। अब आप लिमिट अप्लाई करो इसके ऊपर, क्योंकि हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, सबसे पहले डालेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ओके, तो प्लीज़ लिमिट अप्लाई करो इसके ऊपर। तो टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों पर लिमिट अप्लाई करना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, तो देखो राइट के ऊपर भी लिमिट 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n इंटू 1 प्लस 2 बाई n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n इंटू एक्स। ओके, और अब अगले स्टेप के अंदर देखो आप, क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, नोट करना फॉर्मूला यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 प्लस a अपॉन n रेज टू द पावर n, 1 प्लस a अपॉन n रेज टू द पावर n, तो ये किसके बराबर होता है, ये e की पावर a होता है लिमिट अप्लाई करने के बाद। और ये फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर दो फैक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि देखो लिमिट लगते ही ये e की पावर 2 बनेगा
और ये e की पावर 1 बनेगा। देखो आप, a के स्थान पर एक में 2 है और एक के स्थान पर 1 है। ठीक है, तो इसको नोट करते रहना क्योंकि बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, एक तो यहाँ पर अप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा e की पावर 2, और फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 + 2 अपॉन इन्फिनिट, और ऐसे ये e बनेगा e की पावर 1 क्योंकि यहाँ 1 है, और इंटू हो जाएगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिट मल्टीप्लाई में x। तो e और e की पावर 2 ऊपर e रह गया, और इंटू आ गया 1 + 0 अपॉन 1 + 0 इंटू एक्स। तो कुल मिलाकर के हमारे पास e अपॉन एक्स आ गई, e अपॉन एक्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। कहने का मतलब इसकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी बनी, e अपॉन एक्स। और अब आइए आप लोग, हाँ भाई, रेशियो टेस्ट का रिजल्ट, अगर ये 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर होगा तो टेस्ट फेल। ठीक है, तो लिखिए आप, इफ e अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 दैट इज e ग्रेटर देन एक्स। मेन कंडीशन ये चल रही, देखो आप, अगर ये 1 से बड़ा है तो देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, अर्थात गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, अर्थात दी गई श्रेणी का जोड़ फाइनाइट होगा। अगर हम गिवन सीरीज का सम कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होगा, फाइनाइट। इस केस के अंदर कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है। और इसके बाद लिखो आप, इफ e अपॉन एक्स लेस देन 1। ठीक है, मेन कंडीशन ये है कि लिमिट जो आई है ये 1 से छोटी होगी तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। समेशन un इज डाइवर्जेंट, अर्थात गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। गिवन मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने एक टर्म को छोड़ा था फिर un सपोज की है। पहले un के बारे में लिखोगे फिर आप लिखोगे दी गई श्रेणी डाइवर्जेंट है। ठीक है, और उसके बाद लिखो आप, इफ e अपॉन एक्स इक्वल टू 1, अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो इस केस के अंदर टेस्ट फेल होगा, देन टेस्ट फेल। कहने का मतलब हम कोई रिजल्ट नहीं दे सकते इसके ऊपर कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जिस टर्म के ऊपर टेस्ट फेल हो वो हम किसके अंदर पुट करेंगे, वो हम पुट करेंगे यहाँ पर un अपॉन un + 1 के अंदर। ध्यान दो आप, इसमें फैक्टोरियल है, un के अंदर फैक्टोरियल है, देखो आप। और फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है ये, इसके अंदर फैक्टोरियल नहीं है, इसमें फैक्टोरियल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, un के पास नहीं जाएंगे जब un के अंदर फैक्टोरियल होगा। कहाँ पे जाएंगे हम, un अपॉन un के पास। ठीक है, तो लिखो आप, पुट e इक्वल टू एक्स इन un अपॉन un + 1। ठीक है, लिखो आप, पुट e इक्वल टू एक्स इन un अपॉन un + 1। यहाँ रखिए आप x के स्थान पर ही। ठीक है, ये पुट कर दो आप। तो ऐसा करते देखो क्या होगा, हमारे पास बनेगा un अपॉन un + 1 इक्वल टू 1 + 2/n की पावर n इंटू 1 + 2/n और अपॉन 1 + 1/n और 1 + 1/n और इंटू में e। ठीक है, तो अब देखो आप, क्योंकि अब हम रेशियो टेस्ट से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, मैंने 2 टेस्ट लिखवाए थे, कौन कौन से, रैब और लॉग टेस्ट। तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, देखो आप, अगर किसी भी ब्रैकेट की पावर n आ गई तो आप रैब टेस्ट के बारे में मत सोचना आप। क्यों,
रैप टेस्ट का मतलब क्या होता है, -1 करना, एलसीएम लेना, खोलना। तो अगर पावर n है, बहुत लंबी चौड़ी टर्म बनेंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर un/un+1 के अंदर पावर n आ जाए तो फिर आप लोग क्या करोगे, लॉग टेस्ट अप्लाई करिए आप, ठीक है। तो लिखो आप नाउ लॉगरिथमिक टेस्ट। अब एक तो जब हम लॉग टेस्ट लगाएंगे तो हमारे 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, कहीं भी अपने को ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, log 1 + x, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको ज़्यादा खोल दिया, ज़्यादा ओपन कर दिया, आपका 3 तक याद होना चाहिए ये। log 1 + x, x - x² + x³ आगे चाहे ये टर्म याद ना हो, लेकिन 3 याद होनी चाहिए आपने, ठीक है। 3 बहुत है। और ऐसे ही जब log 1 - x होगा तो सारे माइनस के आएंगे इसके अंदर, तो x फिर -x²/2 फिर -x³ -x⁴/4 एंड सो ऑन। उसके अंदर अल्टरनेट चलेगा, प्लस वाले के अंदर एक प्लस एक माइनस, कोई फैक्टोरियल नहीं होता है इसके अंदर, बिना फैक्टोरियल। सिंपल 3 स्टेप याद रखो बस आप, ठीक है। और उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था भाई आपको, अगर यहाँ पर n आ जाए, पावर n, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है लॉग टेस्ट अप्लाई करोगे, रैप टेस्ट के बारे में सोचना भी नहीं है अपने को, ओके। तो लिखो आप टेकिंग लॉग, दोनों साइडों का लॉग लिखो आप, log un/un+1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का भी लॉग लेंगे हम, तो क्या देगा 1 + 2/n⁴n, 1 + 2/n अपॉन 1 + 1/n⁴n इंटू 1 + 1/n इंटू ई, ठीक है। और इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी देखो आप, क्या है लॉग की प्रॉपर्टी, जो ऊपर है और मल्टीप्लाई में है वो प्लस हो जाएंगी, और जो नीचे और मल्टीप्लाई में है वो माइनस में हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा log 1 + 2/n⁴n प्लस log 1 + 2/n, ठीक है। ये माइनस होगा क्योंकि अपॉन में है, तो माइनस log 1 + 1/n⁴n माइनस log 1 + 1/n और माइनस log e, माइनस log ऑफ e। बड़े ध्यान से चलना आप, जो ऊपर हैं उनके लॉग में प्लस का साइन आएगा और जो अपॉन में हैं उनके सामने माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना होता है, हाँ भाई लॉग में क्या होता है, लॉग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, पावर बाहर आती है। तो लिखो आप log un/un+1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म बनेगी n log 1 + 2/n, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस log 1 + 2/n, फिर माइनस n log 1 + 1/n, फिर माइनस log 1 + 1/n, और log e क्या होता है 1, log e को 1 लिख देना आप, ओके। अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर, हाँ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है याद रखने वाला, जिस log के मल्टीप्लाई में n है उसको 3 तक खोलोगे आप, और जिसके मल्टीप्लाई में n नहीं है उसको 3 तक खोलने की जरूरत नहीं है, उसमें 2 टर्म ही लिख सकते हो आप, पहली 2। मल्टीप्लाई में n है तो 3 तक खोल दो आप, और मल्टीप्लाई में n नहीं है तो 2 तक ही ओपन करो आप, ज़्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं है अपने को, क्यों भीड़ करनी है ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको 3 स्टेप तक खोलो आप, कैसे, log 1 + x लगाओ आप और 3 स्टेप लिख दो। तो x के स्थान पर 2/n है तो क्या हो जाएगा 2/n - 1/2 2/n का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 2/n का होल क्यूब एंड सो ऑन।
मल्टीप्लाई में n आते ही 3 स्टेप लिखोगे आप, x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, देखो आप x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ओके, और इसमें अपने को 2 ही टर्म लिखनी है बस, ओनली 2, ये तो ये हो जाएगा लॉग। हाँ भी क्या लिखोगे आप, 2/n माइनस 1/2 और 2/n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये याद रखना आप, ऐसे यहाँ पर भीड़ भाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई में n है तो 3 तक ओपन कर दो, मल्टीप्लाई में n नहीं है तो 2 तक ही ओपन करो आप। इसको 3 तक करना पड़ेगा, क्यों, मल्टीप्लाई में n है। ठीक है, हाँ भाई, माइनस n इंटू 1/n माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/n का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 1/3। हाँ भाई, इसको 3 तक क्यों खोला है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में n था इसलिए। अब इसकी बताओ कितनी टर्म लिखूँ, 2 ही लिखूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई में n नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/2 इंटू 1/n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और -1। ठीक है, और अब प्लीज़ अब आप ऐसा करो, n से अंदर मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, तो देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म क्या बनेंगे, 2 बनेंगी, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है देखो आप, 4/2, तो -2 अपॉन में n बचेगा, क्यों, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बटा में n स्क्वायर आ रहा है। फिर आगे देखो आप, 8/3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 8 हो गया। ठीक है, बटा में n³ इंटू n, तो n स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। फिर आगे आ जाओ आप, प्लस 2/n माइनस 4/2, ऊपर 4 नीचे 2, तो 2 आएगा, और बटा में n स्क्वायर आएगा, क्योंकि n की पावर 2 है तो n स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा लो आप, क्योंकि बाहर माइनस है, n से अंदर मल्टीप्लाई करो आप, n से n कैंसिल हो गया, 1 हो गया। फिर माइनस 1/2, बटा में n स्क्वायर, मल्टीप्लाई में n आ रहा है तो 1/2n बनेगा। फिर यहाँ पर देखो आप, n से मल्टीप्लाई, बटा में n³ तो n स्क्वायर बचेगा, तो प्लस 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आगे आ जाओ आप, -1/n, फिर -1/2n स्क्वायर एंड सो ऑन एंड -1। गलती नहीं करनी है प्लीज़, बड़े ध्यान से चलना। -1/n -1/2n स्क्वायर और -1 लिखा मैंने बाहर। ठीक है, तो अब आप देखो, हाँ भाई, -1 -1 माइनस का 2 हो गया, और प्लस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास क्या बच रहा है देखो आप, और जो बच रहा है उसको ध्यान से लिखिए आप। हाँ भाई, अब अपने पास रह रहा है -2/n प्लस 8/3n स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2/n, फिर -2/n स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन बदलेगा, माइनस और माइनस प्लस 1/2n, फिर माइनस 1/3n स्क्वायर, क्यों, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो आप, माइनस है बाहर, -1/n माइनस और माइनस प्लस 2/n स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, हाँ भाई, अगले स्टेप के अंदर इसको n से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो बहुत ही सिंपल, un/un+1 का लॉग लेना और फिर इसको n से मल्टीप्लाई करना, ऐसा करते ही क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, अब इसको n से मल्टीप्लाई कर दो आप, n log un/un+1 लॉगरिथमिक टेस्ट। ओके, हाँ भाई,
n से मल्टीप्लाई करो तो राइट में भी करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई, तो राइट में भी कर दो आप, करो शाबाश। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -2 प्लस 8/3n, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +2 आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा -2/n एंड सो ऑन। और उसके बाद यहाँ पर देखो आप n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर कितना आएगा -1/3n, क्यों n से मल्टीप्लाई करेंगे n रहेगा, यहाँ पर -1 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +1/2n, क्योंकि n से गुणा करना है इसको, n से बड़े ही ध्यान से मल्टीप्लाई करना आप। और अब देखो -2 से +2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n log un + 1, ठीक है। तो जब लिमिट लगाएंगे तो देखो आप ये कितना देगा, यह देगा 8/∞ एंड सो ऑन, यह देगा -2/∞ एंड सो ऑन, फिर आएगा +1/2, फिर आएगा +1/∞, क्योंकि n के स्थान पर इन्फाइनाइट, फिर -1, फिर +1/∞ एंड सो ऑन, यानी कि जो डॉट डॉट वाली टर्म है वो सारी 1/∞ है, ठीक है। तो अब देखो बचा क्या, बचा हमारे पास ओनली हाफ, एक तो ये हाफ, एक ये -1, और बाकी सब के अपॉन में इन्फाइनाइट है, तो जिसके भी बटा में इन्फाइनाइट होगा वो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब लास्ट में हमारे पास कितना आ रहा है -1/2, तो कहने का मतलब क्या है, लिखो आप अगले स्टेप के अंदर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n log un + 1, ये हमारे पास कितना आ गया -1/2, माइनस का आधा, तो देखो आप 1 से कम है, लिमिट लगाने के बाद अगर <1 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो लिख दो आप इम्प्लाइज समेशन un इज डाइवर्जेंट, और जब समेशन un डाइवर्जेंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, दी गई श्रेणी भी डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरीके से हम लॉग को अप्लाई करते हैं। देखो अब लॉग टेस्ट को अप्लाई करने के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर un/un + 1 के अंदर 1 + 1/n आ गई तो आपने रैब टेस्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, कौन सा लगाना है, लॉग टेस्ट, ओके। तो लॉग लेंगे हम, और जिस लॉग के मल्टीप्लाई में n है उसकी 3 टर्म तक खोलेंगे, और जिस लॉग के मल्टीप्लाई में n नहीं है उसको 2 तक ही खोलना बस, और बाद में उसको n से मल्टीप्लाई करना और लिमिट लगाना, आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 1 + 1 फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x, फिर +2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर, फिर +3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू x³ एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो एक तो इसके अंदर पहली टर्म को छोड़नी पड़ेगी अपने को, तो लिख देना आप निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ देना आप, और फिर उसके बाद ये जो बचेगी सीरीज इसको लेट कर लो आप, लेट समेशन un, ओके। और इसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, un लिखना। un देखो आप बहुत ही सिंपल है, सिमेट्री है, देखो आप 1x⁴1 2x⁴2 3x⁴3 nx⁴n आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल आएगा, और ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है सब की पावर 2 चल रही है, पावर 2 आ जाएगी, और x⁴n आ जाएगी। देखो आप 1 है तो यहाँ पर 1 है, फैक्टोरियल 2 है तो यहाँ पर 2 है, 3 फैक्टोरियल तो पावर 3 है, n फैक्टोरियल होगा तो पावर n आएगी, ठीक है।
और अपॉन में देखो आप जो फैक्टोरियल के अंदर है उसका डबल चल रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ट्वाइस चल रहा है कहने का मतलब। तो अगर यहाँ पर n है तो नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n आएगा। ठीक है, बाकी आप 2 4 6 AP है, और 2 4 6 का जब TN लिखोगे तो 2n बनेगा। ठीक है, हाँ भाई UN आ गया। तो अब UN से हम लोग क्या करेंगे, UN+1 लिखेंगे। कैसे, जहाँ पर भी n है वहाँ पर n+1 लिख दो आप। ऊपर तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 होल स्क्वायर x पावर n+1 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा देखो आप, जब n के स्थान पर n+1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n+2। n के स्थान पर n+1 लिखना, n के स्थान पर n+1 लिखना, तो कितना हो जाएगा, 2n+2 बनेगा, फैक्टोरियल 2n+2। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट, डालेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पूरा नाम। तो लिखो आप, क्या होगा ये, UN/UN+1 दोनों को डिवाइड करना। ठीक है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो आएगा n फैक्टोरियल होल स्क्वायर x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n, और इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी टर्म 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर और इनटू x की पावर n+1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग देखो क्या करेंगे, x रेज टू द पावर n से x रेज टू द पावर n कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, और देखो बहुत ही सिंपल, फैक्टोरियल 10 क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, एक एक कम करते जाओ आप। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहले आप लिखोगे 2n+2, फिर आप लिखोगे 2n+1, फिर आप क्या लिख दोगे, फैक्टोरियल 2n, 10 9 फैक्टोरियल 8। ठीक है, 2n+2 2n+1 फिर फैक्टोरियल 2n, ऐसा लिख देना आप इसको। ठीक है, और इसी तरीके से इसको लिखो आप, इसको हम लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, x है, और बटा में क्या चल रहा है, फैक्टोरियल 2n चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो आप, फैक्टोरियल 2n से फैक्टोरियल 2n कैंसिल। ठीक है, फैक्टोरियल n होल स्क्वायर से फैक्टोरियल n होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास UN अपॉन UN+1 इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर 2n+2 आ गया, यहाँ पर 2n+1 हो गया। ठीक है, तो आप 2n कॉमन निकाल दो, 1+1/n बनेगा, और यहाँ से भी 2n कॉमन निकाल दो, 1+1/2n बनेगा, और ऐसे ही यहाँ से देखो n कॉमन निकालो आप, n कॉमन निकालना, तो n कॉमन निकालते ही हमारे पास क्या बनेगा, n इंटू 1+1/n का होल स्क्वायर, ये बनना है, और मल्टीप्लाई में x। तो अब देखो इस n से और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, क्यों, n का होल स्क्वायर है, तो n स्क्वायर है, n स्क्वायर से n इंटू n कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अगले स्टेप के अंदर हमारे पास बचेगा UN अपॉन UN+1 इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास देखो
ये 1+1/n और ये 1+1/n का होल स्क्वायर, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1+1/2n अपॉन 1+1/n इंटू एक्स, इतना बचेगा। क्यों, देखो आप नीचे इस फैक्टर की पावर 2 आ रही है, ऊपर इस फैक्टर की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा अपॉन के अंदर 1+1/n और मल्टीप्लाई में एक्स। ठीक है, और अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो, आप लिमिट लगाइए प्लीज। ठीक है, तो इसको नंबर दे दो आप 1। तो लिमिट लगाओ आप इसके अंदर, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un अपॉन un+1। हाँ, अभी कौन सा टेस्ट है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, यहाँ अकेला रेशियो टेस्ट भी कहलाता है ये। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4 इंटू 1+1/इन्फिनिट बटा में 1+1/इन्फिनिट इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 4 इंटू 1+0 बटा में 1+0 इंटू एक्स, तो ये हमारे पास आ गया 4/x, un/un+1 इक्वल टू 4/x। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे कि अगर ये 1 से बड़ा है तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, अगर ये 1 से छोटा है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, अगर ये 1 के बराबर है तो टेस्ट फेल। ठीक है, तो लिखो फिर आप इसके बाद, इफ़ 4/x इज ग्रेटर देन 1, तो कहने का मतलब 4 इज ग्रेटर देन x। मेन आप कंडीशन ये देखा करो बस कि अगर लिमिट जो आई है 1 से बड़ी है देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। और इफ 4/x लेस देन 1, अगर ये 1 से छोटा है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, दी गई श्रेणी अब सारी श्रेणी होगी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, और इफ 4/x इक्वल टू 1 दैट इज x इक्वल टू 4 देन टेस्ट फेल, देन टेस्ट फेल। तो x बराबर 4 के ऊपर कोई आंसर नहीं आएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। क्यों, जो आने वाली लिमिट है इक्वल टू 1 है, इस कंडीशन के ऊपर इस रेशियो टेस्ट का कोई आंसर नहीं होता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो आप, मैंने आपको क्या बताया था, दो रास्ते होते हैं आपके पास, un/un+1 के पास जाना और un के पास जाना। अगर हम यहाँ जाएंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, क्यों, फैक्टोरियल है इसके अंदर, un बहुत लंबा चौड़ा है। तो फिर आप लोग क्या करो, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ आइए आप, इजी रहेगा। ठीक है, छोटी टर्म में ये, तो लिखो आप पुट x इक्वल टू 4 इन 1, तो लिखो प्लीज़ अगले स्टेप के अंदर, पुट x इक्वल टू 4 इन 1, x बराबर 4 रखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, un/un+1 इक्वल टू 4 इंटू 1+1/2n, और यह आ जाएगा 1+1/n, और x के स्थान पर 4 पुट करना अपने को, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक फैक्टर ऊपर है एक नीचे है, तो आप इसमें रैब टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा टर्म्स हो, पावर n हो, लॉग भी लगाया जा सकता है, अब भी लॉग लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो लिखो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लो आप,
तो क्या लिख सकते हो आप? ओके। और अब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में n नहीं है तो दो दो टर्म खोलना, बस आपको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा x, यानी कि 1/2n, फिर -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर होता है। बस तीसरी टर्म लिखनी नहीं अपने को, मल्टीप्लाई में n होता है फिर 3 टर्म तक खोलना है, ये याद रखना आप। और ऐसे माइनस, इसकी भी 2 टर्म खोलो आप, 1/n -1/2 इंटू 1/n का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, x -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर log 1 + x। ठीक है। और अब आप लोग क्या करो, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप, तो हमारे पास ये बनेगा 1/2n -1/8n², क्यों 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन -1/n, और उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 1/2n² एंड सो ऑन। अब इसको n से मल्टीप्लाई करना होता है, n से मल्टीप्लाई करना, n log un + 1। और जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म 1/2 आएगी, फिर दूसरी 1/8n, फिर यहाँ पर -1 क्योंकि n से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 1/2n एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब अपॉन में n वाली टर्म्स हैं। ठीक है। और अब लिमिट लगा दो आप, तो कौन सा टेस्ट हो जाएगा ये, लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है। तो नाम लिख सकते हो आप, ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लगाओ प्लीज, लिमिट लगाओ इसके ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n log un + 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, और ये 1/∞ कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख दो आप, -1/∞ एंड सो ऑन, -1 फिर प्लस 1/∞ एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा इक्वल टू 1/2 - 0, फिर -1 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो ये हो गया ½ -1, दैट इज -½ लेस देन 1। और अगर लॉग टेस्ट का रिजल्ट 1 से कम है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस कंडीशन के ऊपर रेशो टेस्ट फेल हो रहा था उस कंडीशन के ऊपर लॉग ने आंसर दिया कैसा, डाइवर्जेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से चलना है। ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 27, क्या लिख रहा है इसके अंदर, 2/1 x, x की पावर 1 कर दो आप, ऐसा करते सिमेट्री हो जाएगी, और 2 की पावर भी 1 कर दो आप। ठीक है। और उसके बाद देखो आप, 3 की पावर 2 हो गया, अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, x की पावर 2 हो गया, फिर 4 की पावर 3 फैक्टोरियल 3 x3 एंड सो ऑन। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे समेशन un। तो अब हमारा टारगेट होगा un लिखना। ठीक है। तो देखो पहली टर्म के अंदर 1 1 1, दूसरी टर्म के अंदर 2 2 2, तीसरी टर्म के अंदर 3 3 3। ठीक है। तो कहने का मतलब n वाली टर्म के अंदर क्या होगा, पावर n, x की पावर n और फैक्टोरियल n, और यहाँ एक ज़्यादा है, देखो आप 1 है तो यहाँ पर 2 है, 2 है तो यहाँ पर 3 है, 3 है तो यहाँ पर 4 है, n है तो यहाँ पर कितना होगा, n+1। हाँ तो आप
n को n+1 से रिप्लेस करोगे आप, ठीक है। तो ऐसा करते क्या हो जाएगा, un+1, यहाँ पर बनेगा n+2 पावर n+1, x रेज टू द पावर n+1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n+1, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना आप, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जिस कंडीशन के ऊपर रेशियो टेस्ट फेल होगा उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। पावर n आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करोगे, लॉग लेना आप, टेकिंग लॉग, और जिस फैक्टर की पावर n आएगी उसको 3 तक खोल देना, और जिस फैक्टर की पावर n नहीं आएगी उसको 2 तक खोलना आप बस, ठीक है। और जैसे यहाँ पर पावर n+1 आ रही है, इसको ब्रेक कर देना आप, n+2 की पावर n और इंटू n+2 की पावर 1, ऐसे फिर आगे बढ़ना आप, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आपने कंप्लीट करना है। पहले रेशियो टेस्ट लगाओगे, 100% रेशियो टेस्ट फेल होगा एक्स के किसी ना किसी मान पे, और जिस वैल्यू पर रेशियो टेस्ट फेल होगा उसके बाद फिर आपने वो वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, UN के अंदर नहीं करनी, क्यों, फैक्टोरियल है, बहुत लंबा चौड़ा फैक्टर है, फैक्टोरियल आते, तो UN/UN+1 के अंदर पुट करनी होगी अपने को, ठीक है। लॉग लेना, और लॉग लेने के बाद लॉग को ओपन करना, जिसमें पावर n आएगी उसमें 3 टर्म तक खोल देना, और जिसमें पावर n नहीं आएगी उसमें 2 तक ही खोलनी है अपने को, और उसके बाद n से मल्टीप्लाई करना, लिमिट लगाना, 100% आंसर आएगा। ओके, तो प्लीज़ कंप्लीट करिएगा आप। ओके, थैंक यू।